आरएलपी कार्यकर्ताओं द्वारा बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट के आगे है वो धरना दिया जा रहा है। क्या इनकी मुख्य मांगे हैं उनको हमें वो जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा शंकर मायला नाम है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले आज यहाँ धरना प्रदर्शन और राज्यपाल के नाम से 2 ज्ञापन दिए जाएंगे, जिसमें प्रदेश की जनता और युवाओं की आज भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रदेश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई, इसे किसान, दलित, आम आदमी परेशान है और स्टूडेंट भी बहुत बड़े परेशान हैं। राजस्थान के अंदर पिछले 5-7 वर्षों के अंदर भले कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों सरकारों के अंदर हर पेपर लीक किया गया। राजस्थान के अंदर कोटा समेत कई जगह बच्चों ने आत्महत्याएं की और बेरोजगारी इस शर्म पर है कि प्रदेश की जनता तड़प तड़प कर मरने की कगार पर है। और महंगाई की मार इतनी बढ़ी है कि पेट्रोल डीजल की रेटें प्रतिदिन 1 रुपये बढ़ रही है, कभी 3 रुपये, कभी 2 रुपये। पीछे कांग्रेस की सरकार ने भी महंगाई की दरें बढ़ाई और आम आदमी और किसान की जो आमदनी है, खेती है, जो अनाज है, उसकी रेटें तो स्थिर है, लेकिन महंगाई की मार इस शर्म पर है। स्थिर है या कम हुई है? महंगाई तो बढ़ी है ना सर। महंगाई बढ़ी है, लेकिन जो किसानों की फसल है, किसानों के फसल की जो कीमतें है वो घटी है, बढ़ी नहीं है। पूरे वर्ष के भांति इस वर्ष किसानों की फसल की कीमत घटी है, लेकिन महंगाई, दवाइयाँ और खाद भी जो भी आते हैं उसकी कीमतें बढ़ी है। और युवाओं के नाम पर सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही। उसमें 2025 के अंदर सरकार ने 1 लाख युवाओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहा हूं मैं, 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही। उसमें जो पेपर करवाए गए उस पेपर को भी लीक कर दिया गया। और लीक करने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद और उनके परिवार के लोग। तो एक किसान अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रोजी रोटी से पैसे जोड़कर उसको पढ़ाता है और उस पैसे के अंदर बच्चा जब पेपर देता है, पेपर देने के बाद में पेपर लीक हो जाता है, तो बच्चे किस मोड़ में जाएंगे? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है आत्महत्या। मैं तो युवाओं से भी कहता हूं कि आत्महत्या कोई ऑप्शन नहीं है। आप लड़ो, रोडों पे आओ, सड़कों पे आओ, संघर्ष करो और अपनी हक और अधिकार की लड़ाई लड़ो, तब जाके ये सरकारें मानेगी। ये गूंगी बहरी सरकारें ऐसे मानने वाली नहीं है। और जिस तरह अभी बीजेपी सरकार संतों और साधुओं के और भंगवे के नाम पे सरकार बनाई और उसके बाद में जैसे आप देख लो बहराना धाम के अंदर पिछले 2-3 महीनों से साधु संत वहाँ धरने पे बैठे हैं और नेताजी के पास गए, नेताजी ने वहाँ उनका समर्थन किया। उसके बाद में उस दिन तो सरकार गिड़गिड़ा रहती, गाड़ी के बोनेट पे जाके एसपी और आईजी कमिश्नर बोल रहे थे कि हम आपकी सारी मांगे मान लेंगे। और दूसरे तीसरे दिन उनके प्रदेश अध्यक्ष जी और वो बयान दे रहे हैं। जिस प्रकार वो बयान दे रहे हैं, कोई वो समाज के हमारे नेता नहीं है, न हमारे समाज के चुने हुए आइकन है। उनको कोई अधिकार नहीं है कि हमारे जाट समाज की वो बात करें। नेताजी के बारे में वो बोल रहे हैं कि नेताजी को समाज से बहिष्कार करें। तो आप प्रदेश अध्यक्ष जी एक बार बाड़मेर आओ, हम आपको बताते हैं कि बहिष्कार कैसे किया जाता है, समाज में बहिष्कार क्या होता है, हम आपको दिखा देंगे। या तो आप पूरे प्रदेश के सामने माफी मांगो, नहीं मांगेंगे तो कभी बाड़मेर आना, हम बताएंगे आपको माफी कैसे मांगी जाती है। क्या लग रहा है आपको? पिछले 2 महीने से है वो जो गिरल है वो वहाँ पर भी धरना दिया जा रहा है, उनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है और वहाँ पर एक मजदूर की है वो मृत्यु भी हो गई है, लेकिन आज वो फिर एक बार फिर धरने पर बैठे हैं मोर्चरी के बाहर। सरकार अभी तक नहीं मानी है, इतनी निरकुंस सरकार है। तो क्या लग रहा है आपको कि आपकी बातें ये बड़ी निंदनीय बात है। एक विधायक, सुना हुआ जनता का प्रतिनिधि, बाड़मेर का विधायक, शिव से विधायक रविंदर सिंह, वहाँ मजदूरों के पास, मजदूरों के बोलने के बाद 2 महीने तो पहले बैठे थे ना मजदूर, उसके बाद उनके बोलने से वो विधायक वहाँ धरने पर गए और उसके बाद में विधायक जी को भी यहाँ किस प्रकार का एक्शन लेना पड़ा। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो या फिर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, लेकिन कहीं न कहीं एक विधायक साहब को भी इस तरह करना पड़ा, वो भी उनकी मजबूरियाँ हैं। लेकिन आज जो खबर आई हमारे पास, ये बहुत दुखद है। हम इसमें बड़े शर्मिंदगी है। देश की और प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? एक मजदूर की वहाँ धरने में आत्महत्या ही मानता हूँ मैं तो उसको। सरकार ने उसकी हत्या कर दी। अगर जो सुन रहे हैं ना, उसमें सरकार ने हत्या की। और हम अभी यहाँ से नेताजी का भी आदेश आ गया, हनुमान जी का, और पोस्ट भी आ गई। हम लोगों को वहाँ जाने का बोला है, हम उस परिवार से मिलेंगे और उसके बाद में उस परिवार के साथ जो भी नेताजी का आदेश रहेगा और परिवार के लोगों का आदेश रहेगा, उसके अनुसार हम खड़े रहेंगे। और जो वहाँ सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू जो बातें आ रही है, अगर इस प्रकार धरातल पर हैं तो बहुत गलत है। अगर मजदूरों के साथ इस प्रकार इस धूप के अंदर 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ये हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा दुखद और निंदनीय बात है। जो आज खबर आई है, इससे हम
विचलित भी है और हम उस परिवार के पार्टी के लोग, आरएलपी पार्टी के बाड़मेर के सारे सदस्य और पदाधिकारी उस घटना में जो भी जिसकी जान गई है उस परिवार के हम साथ हैं, जी जान से साथ रहेंगे। आपको क्या लग रहा है, मतलब पिछले जो सत्ताधारी पार्टी पिछले 11-12 साल से, तो किसी भी पार्टी को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। विपक्ष का एक ही दिन में बाड़मेर में 2 जगह पर धरने दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं विफलता है विपक्ष की। ये जो धरना आप उसका बोल रहे हो हॉस्पिटल मोर्चरी, ये जो धरना है ये किसान, बेरोजगार, बढ़ती महंगाई और पेपर लीक हो रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सरकार को संवेदनशील होकर काम करने के लिए हम चेतावनी दे रहे हैं। इस चेतावनी में अगर टाइम पर प्रशासन और सरकार नहीं सुनेगी तो हम बाड़मेर में भी बड़ा आंदोलन करेंगे और जयपुर में भी हम बड़ा आंदोलन करेंगे और वर्तमान में हमारा भरतपुर में बहुत बड़ा आंदोलन है और जो वो वहाँ धरना है उसमें भी हम लोग अभी जाएंगे, सम्मिलित होंगे। लेकिन वो भी बहुत बड़ा दुखद है कि आज उस व्यक्ति को, मजदूर को, वहाँ धरने में बैठने के बाद एक विधायक भी वहाँ है, वहाँ के मजदूर भी वहाँ हैं और उसके बाद में उसकी हत्या हो गई और प्रशासन ने अभी तक कोई वहाँ चूक नहीं की। बड़ी निंदनीय बात है। ये प्रदेश की सरकार में आज कांग्रेस को विपक्ष में रहना चाहिए लेकिन कहीं दिख भी नहीं रही। हार है कहीं ना कहीं। मेरे साथ और भी लोग मौजूद है। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनाराम। बनाराम जी, आज किस मांग को लेकर के आज ये आम जन की समस्या है, पानी की, बिजली की, सड़क की। पूरे प्रदेश के अंदर इतने भयानक हालात 70 सालों में कभी नहीं हुए, जो इस 2.5 साल के अंदर सबसे खतरनाक हालात अभी बने हुए हैं। जो कोई आवाज उठाता है उसको आवाज दबाने का काम यह सत्ता पक्ष कर रही है और विपक्ष भी की पार्टी वो भी चुपचाप बैठी है। सत्ताधारी पार्टी तो ये कह रही है कि 2014 के बाद है वो भारत को आजादी मिली और आप इस तरह की बातें नहीं, भयानक हालात ऐसे कभी नहीं हुए, किसी की आवाज नहीं दबाई जा सकती थी। यह पूरे राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज हर जिला मुख्यालय 5-7 दिन के अंदर हर जिला मुख्यालय के अंदर धरना प्रदर्शन चल रहे हैं और कांग्रेस चुपचाप बैठी है और सत्ता पक्ष तो सोई हुई नींद में है। कोई भी ऐसा नहीं है। किसानों की जो फसलें हैं उनके दाम में कभी बढ़ोतरी हुई या केवल पेट्रोल और डीजल की मांगों में है? नहीं, किसान की फसल की कम हुए हैं। आज से 20 साल पहले मोट के भाव 70-80 रुपये थे और अब 30 रुपये पर है। क्लेम या फिर कभी भी मुआवजा राशि कभी ली गई? उसमें भी भेदभाव होता है। आधों के खाते में आते हैं बीमा राशि, आधों के नहीं आते हैं, तो ये भेदभाव भी हुआ। सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन सी? पिछली पार्टी में तो कठे घी गणा कठे मुठी सना थे, परंतु इस पार्टी में कहीं भी नहीं तो मुठी सना है नहीं घी है। इस पार्टी में तो कुछ भी नहीं है और 2.5 साल पिछली पार्टी के में कठे घी कठे मुठी सना थे, इससे अच्छी थी वो। मेरे साथ और भी लोग हैं, वो मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? हीराराम। हीराराम, महंगाई को लेकर के आज है वो आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, ज्ञापन भी सौंप रहे हो और जो माननीय मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, उनका आपने पुतला भी फूंका है और बुरी तरीके से फूंका है। क्या कुछ कहना चाहोगे? सर, महंगाई की मार से लोग बहुत परेशान हैं और यह मेन समस्या लाइट की समस्या है। तो बरसात हुए ने यहाँ तूफान आए 4-5 दिन हो गए हैं और आज दिन तक लोगों के घर में लाइटें नहीं जा रही हैं। अब जगह जगह पोल टूटे हुए हैं। बार बार इलेक्ट्रिक बोर्ड में लोग कंप्लेन करते हैं लेकिन उसकी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है सर आप? भाई थाने में जाओ तो थानेदार सुने नहीं, तहसील में जाओ तो तहसीलदार नहीं सुने, बैंक में जाओ तो बैंक वालों तक को ठोक दे, बिजली घर में जाओ तो बिजली घर वालों लारे पड़े। गरीब आदमी जय कोई होंडाड़ो विश्व गुरु है और विश्व गुरु। अरे भाई विश्व गुरु देखो, मोदी जी भाषण का है विश्व गुरु है, देश में डंको बाजे कितनी बाजे पर गरीब दुखी है। संबंध हमारे देश के मजबूत किए जा रहे हैं। अरे भाई साहब को मेलोडी चॉकलेट खिला, अरे वो खिला दी, लेकिन ये तो रोड माता जनता है, आम गरीब परेशान है, कोई सुने नहीं। कांग्रेस भाजपा लगभग एक जड़ी दोनों, गरीब के लिए कोई होनाड़ नहीं है, कुछ नहीं है। विदेशों के दौरे हो रहे हैं वो तो बड़े लोगों की बड़ी रातें हैं, आपको पता है क्या है, बड़ी लोगों की बड़ी रातें, लेकिन गरीब के लिए कोई नहीं है। सर यही कहूँगा कि कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे है, किसान आम पीड़ित शोषित। देखिए आज इतनी तपती धूप, इतने लोग खड़े हैं, चाहे अब बिजली हो चाहे पानी हो। इसके साथ हमारा दूसरा मुद्दा ये है जो हनुमान जी बेनीवाल की सुरक्षा हटाइए। देखिए आप एक आम आदमी होता है, एक और नेता है उनकी भी, एक और विधायक है उनकी भी सुरक्षा हटाइए। बिल्कुल वो भी है। दूसरी चीज है कि हनुमान जी देखिए केवल नागौर तक सीमित नहीं है, न कि राजस्थान तक, न कि देश में, हालांकि विदेशों में भी हनुमान जी की डिमांड एक तरीके से लोग जानते। तो इतने बड़े नेशनल लीडर होते हुए भी ये सुरक्षा हटाना, मुझे लगता है इनको तो जो बड़ी बड़ी सुरक्षाएं होती है, जो एक केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा मिलती है, क्योंकि एक राष्ट्र की अपने राजस्थान के कितने सालों में पार्टी बनाई, 50 साल के बाद एक पार्टी बनी है और उस पार्टी के नेतृत्व तो कम से कम एक भी उसके पीएसओ नहीं है। सुरक्षा बहुत अच्छी लेवल की सुरक्षा होनी चाहिए। हम यही अपील करेंगे आपके मार्फत।
देखिए, राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचारियों का राज है, जंगल राज है। ये मूर्खाधिराज जो समोसे खाने में व्यस्त है। आज राजस्थान की कानून व्यवस्था चौपट है। राजस्थान के अंदर बिजली गुल है, सड़कों के हाल बदाल है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी खुद को सुशासन की सरकार कहती है, मैं इसे आज इतने जनमानस के साथ आपके सक्षम भारतीय जनता पार्टी के इस राज को कुशासन और गुंडों का राज की संज्ञा दूंगा। मैं आप सबके सक्षम बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर जो हमारे पुलिस के अंदर भाई है, पुलिस के मार्फत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को डंडे के जोर पर, पुलिस की चोट पर यदि कोई दबाने का काम करेगा तो उसको नानी याद दिलाने की भी उस सरकार को मुख्य मांगे क्या? आज की मुख्य मांगे क्या? देखिए, आज की मुख्य मांग सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और चिकित्सा की जो को लेकर के कह रहे हो, एक वो रील वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं नीतीश जी को तो अमेरिका वाले भी बुला रहे हैं। फिर देखिए, नीतीश जी को अमेरिका वाले दलाली करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मैं आज सीमावर्ती क्षेत्र पाकिस्तान से सटे बाकासर के रण से आया हूँ। मुझे अच्छी तरीके से ज्ञात है, जब हम धड़ाऊ से ईरोल होते हुए रानी गांव तक आए, हमें 3.5 घंटे का समय केवल 17 किलोमीटर के अंदर लगाए। आप अनुमान लगाइए कितने गड्ढे होंगे। गड्ढे पानी से भरे हैं। एक घंटा बरसात हो जाती है तो 1 महीने की दुविधा करके चली जाती है। आप अनुमान लगाइए, इस राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार है, जंगल राज है। इस राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था की कोई चीज नहीं है। आप देखिए, राजस्थान के अंदर टोल वालों की गुंडागर्दी, टोल के अंदर एक टोल के ऊपर 8 गुंडे बदमाश बैठे रहते हैं, आप चंडों के अंदर बैठे रहते हैं। बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं, कानून का कोई राज नहीं। हम इस राज को मिटाना है। ताऊ जी, कहाँ से आए हो? क्या नाम है आपका? हीरा राम। हीरा राम, किन मांगों को लेकर के आज ये है वो विरोध कोई प्रदर्शन किया अनुदान जा रहा है है? जो सब कुछ नहीं करे सरकार, कोई भी सड़कों अनुदान कुछ नहीं दे, कुछ भी नहीं देते। आपके जो किसान जो फसलें बोता है, उन फसलों की कीमतों में वृद्धि हो रही है या फिर केवल कोई पेट्रोल और 1 रुपया ही नहीं डीजल चढ़े। कौन सी सरकार अच्छी थी? सरकार दो ही को दिना, आपको तीसरी दोयों की छुट्टी। क्या कुछ समस्या है? समस्याएं पानी की, बिजली की और सड़क की। जब जनता ने वोट दिया, किसी भी सरकार को वोट देते हैं तो वो मंशा रखती है कि हमारे को सार्वजनिक सुविधा पानी की, बाकी हमारे को निजी सुविधा नहीं चाहिए। पानी, सड़क और बिजली मेन समस्या हर आदमी की यही होती है, ठीक है नहीं? तो न तो कोई सड़कें हैं राजस्थान के अंदर, आप कहीं भी कोई भी गाँव में चले जाओ, आप कोई आपको सड़क की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है और बिजली की सुविधा नहीं। मेन समस्या ये है। और सरकार कोई छोड़ने भी नहीं है, किसी आदमी की सुन रही है, कुछ किसी गरीबी को कोई बीमार। भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में आपको कोई किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया हुई उसमें? कुछ नहीं, सार्वजनिक सुविधा जो निजी सुविधा पानी की, बिजली की कुछ भी नहीं हुई है।